बताया था कि अमेरिका में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया में आज जो है वो तूफानी बर्फबारी की तस्वीर गई है। यानी बर्फबारी का तूफान, रात से ये बर्फबारी जारी है और हम इस वक्त मौजूद हैं वीवर्स विल इन में। इसे विला भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक मोटल है जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं आजकल उन्होंने ख़रीदा हुआ है। और इसकी तारीख ये है कि ये 200 साल पुराना विला है, मोटल है। और साबिक अमरीकी सदर बेंजामिन फ्रिकलैंड भी इसमें ठहरे हुए हैं। इसकी तारीख ये है और हमारे लिए खुशी का मुकाम यह है कि हमारे एक दोस्त जो है वो इसके मालिक हैं। और रात को यहाँ अभी बर्फबारी जारी है, हल्की है, इसलिए तेज़ बर्फबारी के दौरान कमरे से निकलना मुश्किल था, ठंड थी। तो इसलिए आपको हम ये दिखा रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बर्फबारी की सूरत हाल क्या है। कुछ और लोग भी ठहरे हुए हैं इधर और आप जिधर वहाँ में भी बर्फबारी के नज़ारे देख सकते हैं। और इस तारीखी होटल का फ्रंट तो आपने रात को भी देखा था। अभी आपको इसकी तरह मैं बैक साइड दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी ये सुबह से मशीनरी लगी हुई थी और उस मशीनरी की वजह से बर्फबारी जो है वो उसको हटाया गया है। जैसे कि आपको बताया गया था, ये एक तारीखी रोड है जो इसके साथ गुजरती है। आप देख रहे हैं कि उसके बाहर जरा बराबर बर्फ नजर नहीं आ रही, क्योंकि चंद ही लम्हों के बाद बार बार इसको साफ किया जाता है। अभी आपको इसकी बैक साइड पे लेकर जाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना खूबसूरत मकाम है जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की मल्टीजेट है। ये फ्रंट है और ये अब हम इसकी बैक साइड पे जा रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अब इसी विला जो है जिसको मोटल कहते हैं, मोटल का लाइसेंस है इसमें, ठीक है। ये अब आप उसका पिछला रास्ता है, बैक डोर, वहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी खूबसूरती ये है इस मोटल की कि ये इसका एक 200 साल पुराना, इसे स्टोन हाउस कहते हैं। ये 200 खूबसूरती यह है कि ये 200 साल पुराना एक स्टोन हाउस इसे कहते हैं, जिसके अंदर बैठकर जो है उस वक्त के सेठ जो थे वो बर्फबारी का जो है वो नज़ारा किया करते थे। अभी आपने देखा कि ये 77 में इसकी रेनोवेशन हुई थी। और आपको जो अंदाजा लगाए कि ये चश्मा जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये नदी बह रही है। और गर्मी हो या सर्दी हो, जब आप बर्फबारी में स्टोर हाउस के अंदर बैठे हो, साथ पानी का रिदम चल रहा हो, साथ बारबेक्यू चल रहा हो, तो कैसा मज़ा आ रहा होगा। तो इसलिए आपको मुझे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैंने हिफाजती तदबीर की वजह से ये अब स्नो फॉलिंग के लिए ये चलने वाले शूज़ हैं वो पहने हुए हैं, इसलिए बड़े आराम के साथ चल भी रहा हूँ, फिसल भी नहीं रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। दोस्तों दोस्तों ये स्टोन हाउस का फ्रंट डोर है, ठीक है।
अगर इस टाउन हाउस में जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ये इंटीरियर है उस स्टोन हाउस का, और ये नीचे सीढ़ियां भी जाती है कि अगर आप खिड़की, नीचे वाली खिड़की खोलकर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। और फिर जब आप अगर कोशिश ये करें कि यहाँ चेयर पड़ी हो, इधर से पानी का ये चश्मा आ रहा हो, इधर से बर्फ आ रही हो, तो फिर कैसा नजारा होगा। इस वीवर इन का जो मॉडल है, इसकी एक तो और भी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फ्रंट आपने देखा था रिवर व्यू का, ये बैक साइड है, लेकिन ये जो जगह आपको टेंट नुमा नजर आ रही है, ये बेसिकली बोन फायर हाउस के लिए अंदर चेयर पड़ी है, उसके नीचे बारबेक्यू के लिए उन्होंने बोन फायर हाउस रखा हुआ है। यहाँ बैठकर जब आप बंदा रात को गुजारा करता है तो आप इमेजिन करें कि क्या सूरत हाल होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पेंसिल्वेनिया की ये सूरत हाल चारों तरफ से आपने देखी होगी कि इस वक्त पेंसिल्वेनिया के रिवर व्यू ने सफ़ेद चादर मुकम्मल तौर पर ओढ़ रखी है। हमारे वो दोस्त, मुझे काफ़ी लोग जो हैं, जो दोस्त मरी से और दीगर मकामात से बर्फबारी की तस्वीरें भेज रहे हैं, मैंने कहा ज़रा उन्हें यहाँ अमेरिका के अंदर पेंसिल्वेनिया की बर्फबारी का मंजर भी दिखा दें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ जाएं वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएं और ऐसे मनाजर जो खूबसूरत मनाजर होते हैं, यादगार होते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये एक इंफॉर्मेशन भी होती है, ताकि जो इंफॉर्मेशन हो वो दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुँचानी चाहिए। तो इसलिए सर्दियों का भी, और जब आप जरा इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन कि गर्मी पड़ रही हो और गर्मी के दौरान ये साथ साथ जो चल रही है क्रीक इसे कहते हैं, और आप इसी स्टोन हाउस के ऊपर बैठे हो तो क्या मंजर होगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। इजाजत दें।